देखिए भाऊ, इनका भी सिलेक्शन हो गया। और इतना ना नंबर इनको मेंस में मिला, इतना नंबर मिला कि हम लोग एक बार बैठ के डिस्कस कर रहे थे इतना नंबर कैसे दे दिया पॉलिटी में। हालांकि आंसर भी बहुत बेहतरीन लिखा था इन्होंने। आपको इनकी कॉपी भी दिखाया गया होगा। हाँ, तो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हर चीज में एकदम बेहतरीन ढंग से इन्होंने नंबर रख के दिया था यहाँ पे। ठीक है, आप लोग यहाँ बैठिए, पहले बैठिए। लाइव वाले लोग, जितने लोग हैं लोग, या लाइव या ऑफलाइन, देखो तुम लोग थोड़ा सा, लड़के लोग क्या कर रहे हो, सारा सीट तो यही लेके चली जा रही हैं सब। कुछ दिन में पता चला गया लड़की से भी कब्जा कर ली सब, पूरा बीपीएससी यहाँ पे। हाँ? तो आप लोग भी अगली बार से आएंगे यहाँ पे। सर थोड़ा आप और डिटेल से बताइए। हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो ये स्वरा है, इनकी 379 रैंक है, इन्हें एमईओ मिला है और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्वालिफाई किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और सर बताएंगे जब फॉर्म भरी थी तो उस समय 21 साल कितने महीने था? 21 साल 4 महीने एज में जब फॉर्म भरा गया था, तो 21 साल 4 महीने। 67 बीपीएससी से थोड़ा लेट कर दिया, अपने में केस ओस हो गया उसके ऊपर, तो बीपीएससी लेट किया, इन्होंने नहीं लेट किया। यहाँ पे जैसे 68 टाइम से दिया, 69 70 टाइम से दिया ना, अगर 67 भी टाइम से किया रहता तो 22 साल पे बीपीएससी सिलेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है? इनको समझाना जरूरी। अच्छा, असल में इन लोग को भी क्या होता है ना कि थोड़े दिन बाद ना गार्जियन दबाव बनाने लगते, अब कब होगा। समझ में आ गया? हालांकि इन्होंने वो मौका ही नहीं आने दिया, गार्जियन भी कंफ्यूज हो गए, इतना जल्दी क्यों हो गया। इनका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो गया है और बड़ी अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी खुद से मेहनत की है, सारी चीजें जो है बड़े अच्छे से मेहनत करके एग्जाम पास किया है। तो आप लोग के प्रॉब्लम रहती है मोटिवेट कैसे रहें, मोटिवेशन कैसे रखें और एग्जाम में कैसे क्वालिफाई करें, दबाव क्या रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जो है सर बताते हैं, हम बताते रहते हैं। लेकिन तुम जो है लड़कियों को सर बार बार कहता हूँ कि आपका हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता इनके अंदर। तो एक बार जो है बात करो। अब देखो सर बताएंगे, बात की रही है। देखिए, आप ना लड़की समय के लड़की की बातें सुनती है सभी से। हाँ, अब मोटिवेशन इनसे ले लीजिए, मोटिवेट नहीं, मोटिवेशन। ये सब खुश हो गई सब लड़की सब, उधर एकदम खुश, हम तो वैसे ही हैं। चलिए, जरूरी है आप लोग को। देखिए, लड़की लोग में क्या है कि आप लोग सच में थोड़ा सा आप लोग के ऊपर चैलेंज ज्यादा रहता है, फैमिली का, समाज का, सब चीज। लड़के सब तो सबको छुट्टा साड़ है, क्या हो गया बाबू, है नौकरी नहीं आया, भटक रहा है इसे। लेकिन लेट नहीं करो, ठीक है? बाकी गर्ल्स लोग आप लोग समझिए, बगनी से लीजिए, पहन लीजिए उसको। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले खान सर को, करण सर को और केजीएस जो टीम है उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे आप सभी के बीच आने का मौका दिए और अपनी जर्नी शेयर करने, अपना स्ट्रगल बताने और आप सबको मोटिवेट करने का मौका दिए। तो इसके लिए मैं खान सर को और करण सर को थैंक यू बोलती हूँ। मेरा 67 बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी था। मैंने ग्रेजुएशन के बाद फर्स्ट एग्ज़ाम यही दिया, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि कैसे देते हैं। और फॉर्म आया तो उस टाइम मैं फिल कर दी कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं तो अब तो तैयारी करनी ही है। लेकिन पीटी का डेट इतना एक्सटेंड हुआ कि मुझे पढ़ाई करने का टाइम मिल गया। और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कोई मोटिवेट कर देगा, आज मैं ही आई हूँ, आप लोग देख के 2 दिन 4 दिन मोटिवेट रहिएगा कि हाँ वो कर ली, मैं भी कर लूँगी, मैं भी कर लूँगा। लेकिन अगर आपके अंदर वो हौसला रहेगा तो 50% आपका जो काम है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बाकी आपको 50% ही करना है आगे जो आपकी पढ़ाई है, जो आपकी जर्नी है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आते हैं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम से मत भागिए, उसका सामना कीजिए और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, खुद पे विश्वास रखिए।
तो ज़रूर सफल होंगे। तो मेरा सिलेक्शन एमईओ के पोस्ट पे हुआ है। जब मैं फॉर्म डाली थी तो जैसा सर ने बताया मेरा एज बस फॉर्म डालने लायक ही था, लेकिन बहुत सारे पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल भी नहीं थी क्योंकि 22 इयर्स था। अब तो एज हो गया है, बट वो फॉर्म जब डालते हैं उस डेट से ही जॉब मिलती है, तो एज नहीं था मेरा, लेकिन तभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। और पीटी में भी 117 मार्क्स था मेरा 150 में। तो सबसे पहली बात है कि इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि क्या नहीं पढ़ना है। आपको तो टीचर बनना नहीं है, आपको ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं है, आपको जॉब निकालना है। तो आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम की डिमांड है। टू द पॉइंट पढ़िए, फैक्ट पढ़िए, और जो नहीं पढ़ना है उसको एकदम अवॉइड कीजिए। तो जल्दी निकलने का रीज़न भी यही था, ये नहीं था कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत जानती हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोगों की तरह ही मैं भी थी, और बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जो एग्ज़ाम में जिसका डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई की। तो आज आप सबके सामने मैं आप सभी को बता रही हूँ, बोल रही हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो यही रीज़न है। बाकी आप लोग अगर सबसे पहली बात है कि आपको एक बेस्ट गाइडेंस भी मिलना चाहिए, तो इसमें नो डाउट आप बहुत अच्छी जगह हैं। खान सर के बारे में तो खैर मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए, तो मैं क्या बोलूँ, बहुत कम शब्द पड़ जाएगा क्योंकि खान सर को कौन नहीं जानता है। तो मैं इनके लिए कुछ नहीं कहूँगी, बस यही बोलूँगी कि आप पूरे इंडिया में अगर बेस्ट जगहों में कहीं आता है तो खान सर का ये कोचिंग है, यहाँ पे आप गाइड लेके पढ़िए। और करण सर से मैं पॉलिटी पढ़ी थी, तो पॉलिटी के भी बेस्ट टीचर आपके पास हैं। जैसे मैंने स्कूल किया है तो करण सर से आप लोग, करण सर का नोट्स भी मैं पढ़ी थी, और अभी जो आप लोगों को देते हैं तो मेरे से उन्होंने शेयर किया है, तो बहुत अच्छा नोट्स है। उसमें अपना थोड़ा सा आप लोग मतलब ये जो पढ़ते हैं उसका थोड़ी अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन जहाँ गाइडलाइन की बात है, जो सबसे पहला पड़ाव होता है, वहाँ पे आप लोग पीछे नहीं हैं, वहाँ आपको बेस्ट हर कुछ मिल रहा है। उसके बाद यही है, पढ़ाई आपको ऐसा नहीं है बीपीएससी है, सिविल सर्विस है, पढ़ाई तो आपको करनी ही है। 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना है। तो ये नहीं कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लीजिए, 15 घंटे पढ़ लीजिए और 3-4 दिन फिर पढ़े ही नहीं, तो ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। आप 6 से 8 घंटे रोज पढ़िए और रोज एक टारगेट फिक्स कीजिए कि इतना आज हमको ख़त्म कर लेना है। और रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस में सबसे मतलब देखिए कि सिलेबस में आखिर एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। जो सिलेबस में है बस वही पढ़िए, उसको हर डायमेंशन में आप पढ़ लीजिएगा। सर का नोट्स रहेगा, सर लोग हेल्प करेंगे, तो आगे ईजिली एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बस वही है कि मेहनत कंटिन्यू करते रहिए। और सो थैंक यू, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। और यहाँ से मीडियम मेरा हिंदी था। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये हाथ में फंस गया सर। आप आइए। ये आपके लिए बहू स्टेज छोटा पड़ गया। ये आपका लिए। और कब ये सब छोटी सी लड़की इतनी बड़ी हो जाती है इसे पता ही नहीं चलता है। हाँ? आज एक अपना एरिया संभालेंगे लोग, और कितना मतलब बातों में गंभीरता आ जाती है। कभी एक स्टूडेंट लाइफ से यहाँ तक आने में कितना चेंज हो जाता है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे। और ये सब चीज़ें लिखने में भी झलकती है, और एक सोशल जिम्मेदारी भी होती है। आप लोग भी जब अपना आंसर राइटिंग कीजिएगा, जब लिखिएगा, आप
जब आपको वहां पे लाएगा तो आपको गाइडेंस के लिए भी, आपके बाद आने वाले बैच के गाइडेंस के लिए ये लोग आपके लिए वहां तब आपको गाइड करने के लिए भी लगेंगे, आप लोग के लिए भी यहाँ पे। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस पे तुम गधों के लिए नहीं है, ये लोग तुम्हारे लिए आएंगे सब वही जो सिलेक्शन है ना वो लोग यहाँ पे आप लोग के लिए ये, ठीक है। तो गर्ल्स लोग, आप लोग क्या है ना कि बहुत बार, कई बार आप लोग हेजिटेट हो जाती हैं, तो आप लोग पहले से एक बार तैयार करके रख लीजिएगा कुछ क्वेश्चन क्या है, बाद में आप लोग को हम लोग इन लोग से जोड़ देंगे ताकि ये लोग पर्सनल गाइड कर सके। और अगर कुछ ज्यादा हो तो आप लोग 2 हाथ लगाइएगा भी इन सब, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल एकदम पढ़ के रखे, और सब लोग आगे जाके इसी स्टेज पे आइए, ठीक है। चलिए सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।